हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ में आई हुई लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का है और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का है। दो ही पोस्ट निकली हुई हैं। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोनों ही पोस्ट पे आपको लेवल 4 का पेमेंट करा जाएगा, जिसमें 25,500 से लेके 81,100 एज पर 7 CPC। और यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक्स के लिए है, जिसमें 25% कोटा है डिपार्टमेंट बीएसएफ डिपार्टमेंट के लिए, और 27% बाकी डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे 25% में आपको 629 HCRO में है और 211 HCRM में है। इनका जो वेबसाइट है RACWT.bsf.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, बट मैं जो अप्लाई का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्ट आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे जो रिटर्न टेस्ट की बात है उसका डेट कब है, तो 20 नवंबर को आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जिसमें रिटर्न टेस्ट में कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। OMR सीट आपको दी जाएंगी, उस पर आपका टेस्ट होगा। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। बेसिकली इसमें आपके दो टेस्ट होने वाले हैं, एक तो फर्स्ट फेज और दूसरा सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में रिटर्न टेस्ट होगा, सेकंड फेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डिक्टेशन टेस्ट होगा। डिक्टेशन टेस्ट किसके लिए है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। जब रिटर्न टेस्ट का फाइनल रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा। डिक्टेशन टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ HCRO के लिए होगा, HCMR के लिए डिक्टेशन टेस्ट नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो भी 200 मार्क्स के टेस्ट होंगे वो रिटर्न टेस्ट OMR सीट पे होंगे, और डिक्टेशन टेस्ट 50 मार्क्स के होंगे, जो टोटल मिला के यहाँ पे 250 मार्क्स के हो जाएंगे HCRO के लिए। बट HCRM के लिए टोटल 200 मार्क्स के ही टेस्ट होंगे, जो कि OMR टेस्ट होंगे। बाकी फिजिकल टेस्ट तो दोनों में ही लागू है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो HCRO के लिए अगर आप 10th करने के बाद ITI करे हो, रेडियो एंड टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा ऑपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपने 12th पास कर लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ 60% आपका है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर HCRM में बात करें, तो अगर आपने 10th पास करने के बाद ITI करा हो, टेलीविज़न एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटा ऑपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस और इक्विवेलेंट जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स, इन सब में कर रखा है। उसके साथ ही अगर आपने 12th पास कर रखा है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, अगर आपने ITI नहीं करा है और 12th पास करा है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसमें अगर आपने 10th के पास ITI करा है रिलेवेंट ब्रांच से, अगर नहीं करा है तो 12th करा है
साइंस से मैथ लेके फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 25 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में ही अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 18 से 25, ओबीसी वाले 18 से 30, ओबीसी वाले 18 से 28 और एसी एसटी वाले 18 से 30 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब जो फिज़िकल टेस्ट है उसमें जो क्राइटेरिया हैं उसकी बात करते हैं। तो अगर मेल कैंडिडेट हैं आप, तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आज आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप पे कोई अप्लाई नहीं होता। अगर आप मेल हैं तो आपका वेट प्रोपोर्शन होना चाहिए हाइट और एज के, और आप फीमेल हैं तो सेम वैसा ही होना चाहिए। रिटन टेस्ट में आपके 2 घंटे यानी 2 आवर्स मिलेंगे और आपका टोटल मार्क्स 100 होगा, टोटल मार्क्स 200 होगा और टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे, जिसमें फ़िज़िक्स में 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीके जीएस में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जो कि 10+2 पे बेस्ड होगा और करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस रहेंगे। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे और निगेटिव भी होगा 0.5 के। तो यहाँ पे आप देख लेना। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का डेट तो 20 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया है, बट जो लास्ट डेट है 19 सितंबर है। तो 1-2 दिन का टाइम है आपके पास, आप जाके अप्लाई कर लेना। बहुत ही अच्छा है, पोस्ट भी अच्छे हैं, तो आप जाके अप्लाई कर लेना। एग्जामिनेशन सेंटर इनके बहुत सारे हैं, श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, जोधपुर और गांधीनगर, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर, ये सारी हैं, बहुत सारी हैं यार। तो आप देख लेना, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपका जो रनिंग मेजरमेंट है वो क्या होना है। तो 1.6 किलोमीटर की रेसिंग होगी अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 800 मीटर्स की रेस कंप्लीट करनी होगी 4 मिनट में। और यहाँ पे लॉन्ग जंप भी है 11 फीट का, और फीमेल के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप है। हाई जंप आपको 3.5 फीट का है और फीमेल के लिए 3 फीट के लिए। तो ये मैं भूल गया था आपको बताना। और एक बात और बता दूं कि जो डिक्टेशन टेस्ट होने वाला है वो उसमें क्या होगा कि आपको रीड एंड राइट करना है। कुछ लिखने के लिए दे दिया जाएगा और आपको उसे लिखना है, और कुछ पढ़ने के लिए आपको दे दिया जाएगा तो उसको पढ़ना है। बेसिकली आपका प्रोनाउंसिएशन चेक करना होता है, तो वो चीज़ होना होता है डिक्टेशन टेस्ट में। और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको HCRO के लिए है, HCRM के लिए नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये था आज का वीडियो, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जल्दी से इसको अप्लाई कर लेना क्योंकि 19 सितंबर तक ही है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना, और इसे अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।